वेलकम बच्चों। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ आपके सामने आपके साइंस बुक का दूसरा चैप्टर का कुछ टॉपिक बाकी रह गया था। मैं उसको लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फेदर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फेदर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेदर्स का मतलब होता है क्या, पंख। क्या होता है? पंख होता है। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कॉमन बर्ड्स सच एज क्रॉज, स्पैरो एंड पिजन्स। आप लोगों ने जो है कौवे को देखा है, स्पैरो को देखा है, पिजन्स को देखा है। सभी के पास जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है इसे, और आप लोगों को पता है कि इन सभी पक्षी के पास क्या होता है, पंख होता है। दे हैव फीचर्स ऑन देयर बॉडी, और सब इनके बॉडी में दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी। इनके बॉडी में जो है क्या होते हैं, पंख होते हैं। दे ऑल्सो हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। इनके जो पंख होते हैं ये इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज़ कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स। जो बॉडी का जो पंख होता है ना, वो अलग अलग मतलब टाइप्स में, मतलब अलग अलग पंख द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज़ कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स। बॉडी जो होता है बर्ड का, वो जो है अलग अलग हिस्सों का जो है अलग अलग फेदर्स होता है, अलग अलग टाइप का फेदर्स वहाँ पे उसके बॉडी में रहते हैं। सम ऑफ दिस कीप्स द बॉडी वार्म वाइल अदर फ्रॉम द विंग्स। अगर देखा जाए तो कुछ बॉडी के जो पार्ट होते हैं, कुछ बॉडी के जो पंख होते हैं, वो उसे गर्म रखने में मदद करते हैं। चलिए सेल के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। सेल क्या होता है? ठीक है, सेल ए सेल इज़ अ हार्ड आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट एनिमल्स व्हेन दे आर इन डेंजर। सेल जो होता है बहुत ही हार्ड आउटर लेयर होता है, ऊपर से उसका जो लेयर होता है बहुत ही हार्ड होता है, जो उसे जब वो डेंजर जोन में, जब वो जानवर जब डेंजर जोन में रहता है तो उससे बच सकता है। एनिमल्स लाइक स्नेल्स, अगर हम किसी जानवर की बात करें जैसे कि स्नेल्स हो गया, टॉर्टोइज हो गया एंड टर्टल हो गया, हैव सेल। ये कछुओं के पास जो है ना, कछुए के पास जो है सेल्स होते हैं उसके बॉडी के ऊपर में, जिससे वो क्या होते हैं, बच सकते हैं। जब अगर उसको मारता है तो वो क्या होता है, छिप जाता है उस सेल्स में। सेल ऑफ सम एनिमल्स लाइक टर्टल इज़ वेरी हार्ड। अगर टर्टल की बात करें, कछुए की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। इट कैन सपोर्ट अ वेरी हैवी वेट। वो जो है बहुत ज़्यादा वेट को भी वो सपोर्ट कर सकता है। उसके ऊपर अगर आदमी कोई खड़ा हो जाए तो उससे कुछ नहीं होता है। वो बहुत ही ज़्यादा वेट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कैमोफ्लेज के बारे में। कैमोफ्लेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स मैच देयर सराउंडिंग्स। जो कुछ एनिमल्स का जो है ना, जो बॉडी कंस्ट्रक्शन होता है, वो मतलब आसपास के इलाके से वो क्या होता है, मैच कर जाता है। जिस इलाके में वो रहते हैं उस इलाके से उसका जो है बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैच करता है। दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज। इसी तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं। इस तंत्र को जो हम लोग जो है कैमोफ्लेज कहते हैं। इट मेक्स द एनिमल हार्ड टू स्पॉट एंड प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम एनिमीज। यही कारण जो है, ये जो है अपने दुश्मनों से क्या होता है, बच जाता है। जैसे कि अगर कोई जानवर, अगर कैमोफ्लेज का कोई जानवर अगर है, जैसे कि चैमेलोन, गिरगिट की अगर बात करें, तो अगर वो जो है वो अपना रंग वो अपना रंग जो है ना, वो अपना रंग बदलते रहता है। ठीक है, तो वो जो है अगर उसको मारने के लिए बहुत सारे एनिमीज़ अगर रहते हैं, तो वो जो है जिस जगह पे अपना सराउंडिंग्स है, उसी सराउंडिंग्स में अपना कलर को क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, जिससे जो है जो उसके दुश्मन होते हैं उसे पता नहीं चलता है कि ये जानवर कहाँ पे गया है। सन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ भी है, सम एनिमल्स एग्जाम्पल चेमेलॉन मतलब गिरगिट्टी कैन इवन चेंज देयर कलर्स टू मैच द सराउंडिंग्स। ये जो है अपने जो है कलर को क्या करता है, अपने बॉडी के कलर को क्या करता है, चेंज करता है सराउंडिंग के हिसाब से। अगर वो दीवार पे है तो दीवार के कलर में वो चेंज हो जाता है, जिससे जो है किसी उसके दुश्मन को क्या होता है, पता नहीं चलता है अच्छे तरीके से कि वो किधर गया है। चलिए अब बात करते हैं फीडिंग हैबिट्स के बारे में। ठीक है, भोजन की आदतें के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी को जो है बढ़ने के लिए जो है फूड की ज़रूरत होती है। फीडिंग हैबिट डिफरेंस फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल। फीडिंग हैबिट्स जो है, जो भोजन का जो है आदत है, वो क्या है, हर जानवर में अलग से अलग है, डिफर है। ठीक है, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द हैबिटेट। ये जो है डिपेंड करता है कि उस आवास पे, जिस जगह पे जो है वो जानवर रह रहा है, वहाँ पर जो है किस तरीके से फूड अवेलेबल है। ठीक है, देयर आर 3 मेन क्लासेस इन विच एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। यहाँ पे जो है
तीन भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है, एनिमल्स का मतलब भोजन को, जो भोजन करने का तरीका जो है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, दीज आर हेर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। इसको जो है तीन भागों में बांटा गया है, हेर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हेर्बीवोरस, कि हेर्बीवोरस क्या होता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हेर्बीवोरस। एनिमल सच एज काऊ, अगर हम बात करें कोई ऐसे जानवर को जैसे काऊ हो गया, सिप हो गया, गॉट हो गया, जेब्रा एंड हॉर्स इट प्लांट्स, ये सब जितने भी जानवर हैं ना, ये सब क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड हेर्बीवोरस, इसे क्या कहते हैं हम लोग, शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, दे हैव शार्प front teeth to cut or bite the grass or leaves of plants and large flat back teeth to grind the food। इनके पास जो है आगे का जो दांत होता है बहुत ही तेज होता है, बहुत ही शार्प होता है, जिसके जरिए जो है ये क्या करते हैं, पौधे को, पत्ते को काटते हैं, घास को काटते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके अंदर का जो है ना, जो बैक टीथ होता है वो क्या करता है, उसे अच्छे तरीके से मिक्स करने में मदद करता है। ठीक है, अब चलिए कार्निवोरस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कार्निवोरस क्या है। ठीक है, ये कार्निवोरस है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कार्निवोरस। कार्निवोरस के बारे में पढ़ते हैं, क्या है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस को तो आप लोग को पता ही है कि मांसाहारी। ठीक है, एनिमल्स सच एज द लायन, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, ईगल एंड ऑल ईट अदर एनिमल्स। ये जितने जानवर मैंने पढ़ा है ऊपर, ये सारे के सारे जानवर जो है ना अगले जानवरों को मार के खाते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवोरस, इसे क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। लायन, टाइगर्स एंड अदर मीट ईटर हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर द फूड्स एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ टू च्यू द फ्लेश एंड बोन्स। ये सारे जानवर जैसे कि लायन हो गया, टाइगर्स हो गया, इस सभी के पास जो है ना सामने वाला जो दांत होता है वो बहुत ही नुकीले होते हैं, ताकि जो है वो जानवरों को फाड़ के अच्छे तरीके से खा सके। और फिर उसके बाद फिर जो उसके उन सभी के बैक का जो दांत होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, ताकि वो जो है फ्लेश मतलब जो मांस है उसे अच्छी तरीके से चिबा सके, उसके हड्डियों को अच्छे तरीके से चिबा करके खा सके। ईगल एंड ऑल्स हैव शार्प स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू कैच स्मॉल एनिमल्स। और ईगल्स और ऑल्स के पास जो होता है क्लॉज, मतलब क्या, क्लॉज मीन्स बोले तो ये उसका चोंच जो होता है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिससे वो जो है एनिमल्स को पकड़ता है, जैसे कि चूहे को पकड़ लेता है, हुक्ड बिक्स को चूहे को पकड़ सकता है, एंड हुड बिक्स टू टीयर देयर फिश। और वो जो है उस अपने बीक से जो है ना क्या करता है, अपने चोंच से जो है वो फ्लेश को क्या करता है, फाड़ के खा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स भी जो है ना वो भी जो है कार्निवोरस का ही पार्ट है। ठीक है, कार्निवोरस का ही हिस्सा है वो। स्कैवेंजर्स लाइक वल्चर, हेन एंड वॉल्फ आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कार्निवोरस। देखिए यहाँ लिखा है ना कार्निवोरस, ये सब जो वल्चर, हैना, वॉल्फ, ये सब जो है ना स्पेशल टाइप का कार्निवोरस है। दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग एनिमल्स, ये खाते हैं मालूम क्या, मरे हुए जानवर को खाते हैं, जो सड़े हुए जानवर है उसे खाते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन नेचर, ये जो है बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं हमारे वेदर को, हमारे नेचर को सुरक्षित रखने के लिए। क्यों, कैसे, कि बाय प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ये रोकते हैं, मतलब जो बदबू, जो मरे हुए जानवर से जो बदबू पैदा होने वाली है, इसे क्या करते हैं, इसे रोक देते हैं। ये लोग खा लेते हैं तो वो बदबू क्या होती है, रुक जाती है, तो हमारा नेचर क्या होता है, वो सही हो जाता है। चलिए अब ओमनिवोरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ओमनिवोरस क्या है। जैसे मांस भक्षी, इसे क्या कहते हैं, मांस भक्षी कहते हैं उर्दू में। डक, फॉल्स, ह्यूमंस एंड बियर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे के सारे जानवर जो हैं और साथ ही साथ ह्यूमंस, हम लोग भी जो हैं वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। दीज एनिमल्स आर नोन एज ओमनिवोरस, यहाँ पे ऐसे जानवर जो ये दोनों चीज़ खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओमनिवोरस कहते हैं। फॉल्स ईट ग्रेन्स एंड वर्म्स, ठीक है। ह्यूमन ईट बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, ह्यूमन जो है वेजिटेबल्स भी खाता है और क्या खाता है, मीट भी खाता है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गन्स, ब्रीथिंग। चलिए सब सांस कैसे लेते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑल द मैमल्स, बर्ड्स, रिप्टाइल्स, एडल्ट एम्फीबियंस एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये जितने भी चीज़ें मैंने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक, ये जितने चीज़ मैंने ऊपर अभी पढ़ा है ये सारे की सारी चीज़ जो है सांस लेते हैं किस चीज़ से, लंग्स से। ये अपने लंग्स से मतलब अपने फेफड़े से सांस लेते हैं। एयर रीच टू लंग्स थ्रू देयर नोज़, और ये जो एयर्स जो उसके लंग्स तक पहुंचता है ना वो कहाँ से पहुंचता है, तो वो उसके नोज से पहुंचता है, मतलब नाक से पहुंचता है। आगे देखिए कुछ लिखा हुआ है कि इंसेक्ट्स हैव टीनी होल्स
along the sides of their bodies। इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके बॉडीज़ में कुछ कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। दिस होल्स आर कॉल्ड स्पाइकल। इससे हम लोग इस होल को क्या कहते हैं, स्पाइकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स ब्रेथ द थ्रो स्पाइकल्स। इंसेक्ट जो है सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं, स्पाइकल्स से सांस लेते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रो स्पाइकल्स। इंसेक्ट जो है सांस लेते हैं तो वो किससे लेते हैं, स्पाइकल से लेते हैं। मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू स्पाइकल्स हो गया। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, प्रॉन एंड क्रैब ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। अगर हम किसी जो पानी में रहने वाले जानवर की अगर बात करें, मछली हो गया, प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया, ये सारे के सारे जानवर जो है वो सांस लेते हैं तो किससे लेते हैं सांस, गिल्स से सांस लेते हैं। एडल्ट फ्रॉग ब्रेथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन व्हेन इट इज़ अंडर वाटर। जब एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो पानी के अंदर जब रहता है तो वो अपने मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है। बट ऑन लैंड इट ब्रेथ थ्रू लंग्स। जब वो पानी के ऊपर आता है, जब मतलब पृथ्वी पे जब आता है तो वो अपने फेफड़े से सांस लेता है, मतलब लंग्स से सांस लेता है। अर्थवर्म ऑल्सो ब्रेथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म जो होता है वो भी जो है किससे सांस लेता है, मॉइस्ट स्किन से ही सांस लेता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट। दूसरा टॉपिक क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट क्या है, ठीक है। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन फॉर मूवमेंट। डिफरेंट एनिमल, हर एनिमल्स के पास जो है अलग अलग ऑर्गन्स है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। सम एनिमल्स हैव लेग्स। किसी के पास पैर है, टू मूव मतलब आगे बढ़ने के लिए, इधर उधर जाने के लिए जो है पैर है, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, लायन एंड ह्यूमन बींग्स। और साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स जो है मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। ये सारे के सारे जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वो किससे मूव करते हैं, अपने पैर से मूव करते हैं। अगर बात करें फिशेस मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। अगर मछलियाँ जो मूव करती हैं वो अपने पंख से मूव करती हैं। वाइल फ्रॉग्स यूज देयर बैक लेग्स टू हॉप एंड वेब्ड फीट टू स्विम। और जब अगर बात करें फ्रॉग के तो अपने बैक का पैर होता है, मतलब उसका जो पिछला पैर होता है वो उसके ज़रिए जो है वो क्या करता है, जंप करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और वेब्ड फीट टू स्विम। और वो जो है वेब्ड फीट जो होता है मतलब वो जो है अपने पैर को जो है फैलाते हुए जो है वो स्विम करता है। बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स जो होते हैं, जो चिड़ियाँ होते हैं, जो पक्षियाँ होते हैं, वो अपने पंख से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे आल्सो यूज देयर लेग्स टू मूव और हॉप। और ये साथ ही साथ जो है अपने पैर का भी इस्तेमाल करते हैं उछलने के लिए, मूव करने के लिए भी, ठीक है। जैसे इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई। अगर हम लाइक बटरफ्लाई की बात करें, फायर फ्लाई की बात, जुगनू की बात करें, एंड ग्रास होपर्स कैन ऑल्सो फ्लाई विद देयर विंग्स। ये सारे के सारे जो है अपने पंख से ही उड़ते हैं। बट इंसेक्ट लाइक एंड्स, अगर हम एंड्स के बारे में बात करें, बेटल्स एंड बग्स मूव विद देयर लेग्स। ये सारे के सारे जो जानवर जो मैंने इधर अभी पढ़ा है इंसेक्ट्स में, ठीक है, एंड्स हो गया, बेटल्स हो गया, बग्स हो गया, ये सारी सारी क्या चीज़ से मूव करता है, अपने पैरों से मूव करता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्नेक्स हैव स्केल्स टू क्रॉल विथ वाइल रेप्टाइल, लिजर्ड, टॉर्टोइज हैव लिम्स लेग टू मूव। स्नेक जो है वो क्या करते हैं, वो स्केल से क्या करता है, वो रेंगते हुए चलता है। लेकिन रेप्टाइल्स लिजार्ड, ठीक है, जो मतलब लिजार्ड के बारे में बात करें, ठीक है, छिपकली, टॉर्टोइज, ये सारे जो है लेग से ही चलते हैं, अपने पैरों से ही चलते हैं। चलिए आगे आता है एनिमल्स लाइक पिंजन। अगर हम पिंजन की बात करें, एंड सेल्स स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स। ये भी अपने पंखों से ही क्या करते हैं, आगे की ओर तैरते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे कुछ चित्र दिया है, ये देखिए इसका फ्लिपर्स है, ये जो है यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रहा है इसका, ये फ्लिपर्स है। यहाँ से देखिए ये फ्लिपर्स फ्रॉम स्विमिंग कैसे कर रहा है वो यहाँ इस चित्र में दिखाया है कि इसका इस्तेमाल ये यहाँ कैसे कर रहा है। ये देखिए आप देख रहा है ना कि मतलब ये अपने फ्लिपर्स का इस्तेमाल करता है तैरने के लिए पानी के अंदर, ठीक है। तो हमको ये पता चला, इससे ये जाहिर होता है कि सारे जानवर जितने भी होते हैं सभी के पास जो है डिफरेंट, मतलब मूव करने के लिए जो है डिफरेंट तरीका है, अलग अलग तरीका है। कोई पैर से मूव करता है तो कोई पंख से मूव करता है, सबका अलग अलग तरीका है मूव करने का, ठीक है। चलिए एडेप्टेशन हैबिट क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इन सम प्लेसेस टेम्परेचर इन लो इन विंटर्स। अगर हम कुछ प्लेसेस की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है विंटर सीजन में। हाउ डू एनिमल सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड।